वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ अंडर की बात। ये शो हमने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर बनाया है। और दौड़ना इस हद तक हुआ कि ना बचा है दिमाग और ना बचे हैं घोड़े, सिर्फ लगे हैं हमारे पैर में रोड़े। ऑब्वियसली हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और इस शो के ज़रिए क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो आप बिल्कुल ही मत सोचिएगा कि हमने गेस्ट को दोस्ती का वास्ता दे के कस्में खिला के फिर बुलाया। नहीं नहीं, वो अपने आप आए। दे वर इंटरेस्टेड। Talking about our guests, today we have with us one of the top 10 finalists of Indian Idol Season 10. She has a beautiful voice, a young and a budding playback singer with prospects of an immensely huge career ahead. She is none other than Krishnikali Saha, everybody. Yes! तो चलिए अगले चंद मिनट आपको हमारे गेस्ट्स के बहुमूल्य कमेंट्स में अपनी बकवास सम्मिलित करके सुनाते हैं और आप ही के लाइक्स और व्यूज खाते हैं। पीस आउट। Love you too. All right, Krishnikali, everybody. Krishnikali in the house. Yeah! Applause, everybody. Fake audience, applause. Yes. All right. Okay, Krishnikali, so good to have you on the show, यार. बहुत अच्छा लग रहा है that we're starting a season with somebody as talented, as beautiful, and as such a humble human being like you. Thank you so much for coming on. Okay, तो without wasting any time, सीधा चलते हैं पहले सेगमेंट में। इसे हम कहते हैं ये क्यों। ये क्यों इज जस्ट टू गेट टू नो कि भाई ये जो आप करते हो क्यों कर रहे हो, राइट? कि क्या क्या ऐसा हुआ जिंदगी में कि इसकी तरफ गए, या एंड वी डोंट वांट एन आंसर वे यू टेल द वर्ल्ड कि मेरे ना दिल से आवाज आई, या यू नो वायलेंस बजने लगे, एंजल्स डिसेंडेड फ्रॉम हेवन। नहीं, एक सही प्रैक्टिकल आंसर कि कृष्णकली को ये क्यों ऐसा लगा या कब लगा कि मैं यार सिंगर बनूंगी, वो भी इतनी ऑसम वाली। या गो फॉर इट। ओके, चलो। तो हुआ ये था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मेरे फर्स्ट ईयर में मेरे लैब एग्जाम में सबके सामने मेरे लैब टीचर ने मुझे बहुत ह्यूमिलिएट किया था, क्योंकि मैं कंपटीशन अटेंड कर रही थी और मैंने लैब अटेंड नहीं किया। फिजिक्स लैब था वो। तो एंड सो देन मुझे बहुत रोना है। आई क्राइड बिफोर एवरीवन, बट मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो मुझसे वैसे भी नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों कर रही हूँ ये, तो करके भी फायदा नहीं है, करने से भी गाली खा रही हूँ, ना करने से भी गाली खा रही हूँ, तो इससे अच्छा जो अच्छा आता है वही कर लेती हूँ। So then I thought, यार जो टैलेंट है उसको ब्रश अप करते, उसी के पीछे भागते हैं। तो देन आई गिव इट अ गो एंड या कर रहे हैं सिंगिंग। बस अभी बन गए, अभी देखते हैं क्या होता है। So you're saying कि कॉलेज तक यू हैड नॉट थॉट अबाउट इट कि मुझे प्रोफेशनली करना है, उससे पहले जैसे कहते हैं शौक के लिए और यू नो जस्ट फॉर द लव ऑफ इट हो रहा था? या फॉर द लव ऑफ इट सब अप्रिशिएट कर रहे थे, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये मैं अपना लिविंग बना सकती हूँ, इससे मुझे पैसा आएगा या फिर मुझे कभी उतना नाम मिलेगा। आई वॉज डूइंग ऑब्वियसली आई हैड अ थॉट कि मैं 9 to 5 जॉब करूंगी, कॉर्पोरेट लाइफ रहेगा, उसके साथ चलो इंजीनियरिंग भी, सॉरी गाना भी चलेगा। बट उससे पहले प्रोफेशन वाइज इतना सीरियस मैंने लिया नहीं था कि भाई मुझे करना ही है सिंगिंग और मुझे सिंगर ही बनना है। How crazy is that? How crazy is that? Because we have known each other for more than a year now. And because of the nature of our work, हम लोग बहुत ज्यादा हमने एक साथ टाइम बिताया है, right? KK, where did you go? पंखा। Going back to the point. तो हमने बट मैंने पता है कभी केके यार मैंने अच्छा जस्ट फॉर द ऑडियंस, वी बिकॉज कृष्णकली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, बट फॉर मोस्ट इलिटरेट्स लाइक मी वी कीप यू नो कॉलिंग हर केके फॉर शॉर्ट, एंड केके का फोन बार बार गिर रहा है। आई एम लविंग दिस। आई नो, आई एम सॉरी। This is a real blooper footage that is going to come into the episode now. I can promise you that. Oh God, I know. Yeah, tell me. अभी बताओ। अरे success. Okay, so I was telling everybody why Krishnakali is KK. Anyway, तो KK यार इतने 1.5 साल में जो हम एक दूसरे को जानते हैं, मुझे पता ही नहीं था कि you are such a vindictive person.
तूने मतलब गुस्से में और बदला लेने के लिए म्यूजिक फील्ड ज्वाइन किया यार। ये क्या मतलब होता है? एक्चुअली ये बदला मेरे लिए अच्छा काम आया, क्योंकि अगर वो गुस्सा मुझे उस दिन नहीं आता तो मुझे समझ नहीं आता यार, जो मेरे पास पोटेंशियल है मैं उसको क्यों नहीं कुछ कर रही हूँ। एंड सही बात है। लोग सीरियस वैसे भी नहीं है, लोग किसी को सीरियस तब तक नहीं लेते जब तक आप कुछ करके नहीं दिखा देते हो। सो मुझे लगा यार पढ़ाई मुझसे डेफिनेटली नहीं हो रहा है, और इंजीनियरिंग मेरे लिए इट वाज अ नाइटमेयर। मैं बता रही हूँ, इट वाज अ नाइटमेयर। बट राइट। करना पड़ेगा भाई, इतना पैसा दिया है, करोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा उसका। Okay, so this was awesome. We've just got to know कि कृष्ण कली is a very vindictive person, और जब उसे बदले की भावना जब उसके अंदर बदला जागता है तो वो कुछ भी कर देती है। So बदले बदले में अपनी लाइफ ही सेट कर लिया है, which is awesome I would say. अब चलते हैं, पता है, अब सीधा let's fast forward, कॉलेज से निकले फटाफट एंड आ गए इंडियन आइडल में। अब इंडियन आइडल आए, सारा कंट्री तो देख ही रहा है, उसके अलावा और देशों में भी टेलीकास्ट हो रहा है। पीपल आर नाउ नोइंग यू, राइट? सडनली एक ब्लास्ट होता है कि कृष्ण कली हैज अराइव्ड, एंड यू आर अ मार्वेलस सिंगर, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू यू। फैंस बनते हैं, तरह के फैंस होते हैं दुनिया में। कुछ अच्छे फैंस होते हैं, कुछ वाहियात फैंस होते हैं कि अरे मैडम गाना तो बहुत बढ़िया गाया आपने, जरा कुछ ठुमके लगा देते तो मजा आ जाता, थोड़ा मतलब थोड़ा शाम बन जाती है हमारी। तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई अजीब सा फैन आ गया हो, कोई एकदम ही वाहियात किस्म का फैन आ गया हो, जिससे कोई रिक्वेस्ट ऐसी? हाँ, सो ये कैसे हुआ था? पहले तो ये शो एक मिनट, बुआ जी, हेलो बुआ जी, आप कहाँ से आ गए? अरे सुशांत, हम तो आ गए, तुम कहाँ से आ गए? अरे बुआ जी, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, बाय बाय बाय। चलो रिकॉर्डिंग कर अरे लेंगे। अरे जो कृष्ण कली है, अरे बिटिया हम तुमको देखे इंडियन आइडल 10 में। अरे कितना अच्छा गाती हो बिटिया, तुम एकदम बढ़िया गाती हो बिटिया। जीती रहो, अरे जीती रहो। अरे या के दिस इज माय बुआ जी, एंड मुझे लगता है पापा को कॉल करने के लिए उन्होंने फोन किया। बुआ जी, मेरा इंटरव्यू चल रहा है, आप जाओ ना यार प्लीज, आप जाओ, क्या मुफ्त आशीर्वाद बांट रहे हो यहाँ पे? तुम चुप पे रहो सुशांत यार, तुम फालतू मत बोल रहे। तुमने तो प्रणाम किया नहीं है, तुम में तो कोनो संस्कार है नहीं। उसने हमको प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दे दिया, तुम रहने दो। कृष्ण कली बिटिया, तुम बहुत बढ़िया गाती हो यार, तुम बहुत ही बढ़िया गाती हो। मतलब इंडियन आइडल तुम्हारे सारे एपिसोड देख लिए हमने, तुम्हारे सारे गाने गा लिए, हम बहुत बड़े फैन है तुम्हारे। खासकर मुझे तुम गाना गाई थी, क्या था वो गाना? हाँ, हम दिल दे चुके सनम। अरे 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 क्या गाई थी, एकदम लाजवाब गाई थी तुम बिटिया। अच्छा बेटा, दिल से याद आया, हमारे हमारे एक दोस्त रहते हैं, क्लोज फ्रेंड, त्रिपुरा में। तो एक गजल का डेडिकेशन पेश करना था हमको, उनको भेजना था। तो बिटिया देखो, क्लोज फ्रेंड भी त्रिपुरा से, और बिटिया आप भी त्रिपुरा से, तो हमारी तरफ से गजल गा भी उनके लिए है। जी बुआ जी, कोशिश करेंगे। अभी मतलब इस टाइम पे तो रेडी नहीं थे कि आपके दोस्त के लिए गाना है जो। सुशांत, क्या गजल? अरे वो गजल, अरे भाई मेरी गजल जो फेवरेट है हमारी, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। अरे बुआ जी, ये गजल नहीं है, ये पता नहीं कौन से गाने गा रहे हो आप, इस तरह के गाने नहीं गाती है वो। अरे गजल है भाई सुशांत, तुमको कुछ नहीं मालूम है। अरे बिटिया तुम गा दो, देखो तुम्हारे लिए इतने वोट किए हमने बिटिया, अपनी बुआ जी के लिए गा दो ये गजल है, गा दो गा दो। जी बुआ जी, अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं, पर बेटा बेटा एक मिनट और, हाँ एक और बात है। वो क्या है ना, मतलब उन्हें उर्दू समझे नहीं आएगी तो जरा बंगाली में गा देना। हाँ अच्छा, अब ये क्या नया एंगल है बुआ जी? पहले अब आप उनसे एक तो अजीब से गाने गवा रहे हो, अब आपको बंगाली में ट्रांसलेशन भी चाहिए, क्या मतलब है? कि सुन यार, इफ यू डोंट वांट टू सिंग, कोई प्रेशर नहीं है, तो जाने दे, बिल्कुल लेट इट बी, यू डोंट हैव टू। एक मिनट, मना नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी मना नहीं हो रहा है। अरे कृष्ण कली बिटिया तुम गा दो, देखो अब देखो, हमारे प्रेम के लिए गा दो, बस गा दो। एक से क्या 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 प्रेम के लिए? फूफा जी को मालूम है ये सब? जस्ट एज फ्रेंड्स बेटा, अरे तुम कुछ भी मतलब, अरे बिटिया गा दो गा दो। अच्छा बुआ जी, तो हम कोशिश करते हैं 2 लाइन अभी। हाँ। गजल आपने ऐसी रिक्वेस्ट कर दी और वो भी बंगाली में, तो ठीक है, देखते हैं 2 लाइन।
ठीक है गा दे यार, ये मानेंगे नहीं. You just ठीक है. हम अर्ज किया है. इरशाद इरशाद. भेजा ठोटे তোমার प्यार সামোনামা যেন অব্রসা হাওয়ায় হাওয়ায় চমকে বৃষ্টি আসে আমার উপরে কখনো আমার ভেজা কখনো আমার সাথে কোনো রাত কাটা সকালেই যেন রাত আমার क्या बात है यार, सुपर. What singing? बहुत बढ़िया गाई पीट के एकदम मजा आ गई. वाह वाह वाह, एकदम साक्षात सरस्वती मैया आ गई, मजा आ गई. वाह वाह. बुआ जी सरस्वती जी भी आ गई, दुर्गा माँ भी आ गई, लक्ष्मी माँ भी आ गई. हो गया ना सारा. अब हम इंटरव्यू कर ले हम अपना. प्लीज आप जाओ ना. प्लीज. अरे बेटा तुम चालू रखो, हम बैठे हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको अच्छा लग रहा है, हम बैठे हैं. नहीं बुआ जी, दिक्कत हमें है. ये इंटरव्यू अकेले करना है, आप नहीं हो सकते इसमें, समझो ना. प्लीज जाओ आप. सुनो ऐसी बात नहीं है, अपना वार्तालाप चालू रखो. तुमको दिक्कत क्या हो रहा है सुशांत? चालू रखो. ठीक है बुआ जी, आप बैठो यार, आप बैठो. क्योंकि आई थिंक ऐसे ही वील हैव टू मैनेज. हाँ, यू जस्ट इग्नोर. हाँ, अभी बुआ जी के साथ. हाँ, यू विल मैनेज, राइट? थैंक यू सो मच. ओके, सो दिस वाज पहले तो यार व्हाट awesome singing, and we just threw a song at you Bengali में. I never thought ये गाना इतना अच्छा साउंड करेगा. और that now takes me. बुआ जी मैं आगे बात कर लूं, है ना? हाँ कर लो. हाँ, that takes me to the next section. Now Indian Idol हो गया. Indian Idol के बाद बाहर आते हैं. सुशांत हाँ जी. सुनो हम चल रहे हैं, छोड़ो चल रहे हैं. हाँ चलो ठीक है बिटिया, बहुत बढ़िया. जीती रहो, खुश रहो. हाँ जीती रहो. जी बुआ जी, थैंक यू. बाय बाय बुआ जी, बाय. आप कभी वापस ना आए. बुआ जी ने तंग कर दिया. एनीवे, सॉरी यार, सॉरी अबाउट दैट. ओके, we'll just go into the next segment now. So this next segment we call it Google wants to know. बेसिकली हमें ऐसा रियलाइज हुआ कि जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, हमें कुछ खोजना होता है, तो हम जाके गूगल से पूछते हैं. बट भाई गूगल को भी तो कुछ जानना होगा ना लाइफ में, लोगों के बारे में. सो वी गो ऑन गूगल एंड वी आस्क हिम कि भाई तेरे को क्या जानना है about so and so person, and we type something on it, and then it pops a few questions for us, and I'm going to ask those questions to you now. Ready? Set. All right. Okay. Just answer in yes or no. Now usually we see on television that singers, especially in reality TV shows, are really well knit, like they're always rooting for each other. Is that the reality, or is it done for the sake of the TRP of the show? The second one. Nicely done. I like how you're so candid. Because they ask you to do that, you can't skip it. Right. Who is the most admired musician in your life? Arijit Singh. Describe yourself in 3 words. I'm honest. Okay. पहले आंसर में 3 words हो गए वैसे. I am honest. Yeah, I'm honest. अरे चलो हटाओ. Honest number 1. Next. I'm kind. Okay. And you're clapping. And I'm dumb. You're dumb? Yeah. Why would you say that? Because I am. No, I am not. You're such a smart and a nice human being. No, what are you saying? That hurt me. I'm a tube light actually. That I'd agree. If you could trade your life with somebody, let's not just say somebody, let's say some celebrity, who would it be?
Hmm. Neha Kakkar actually. Neha Kakkar. Oh, I mean, she's a pretty cool star. No, but I find her really cool. I'll tell you the reason later on. अच्छा, not on camera, off camera. No, I can tell you. मतलब ये हाँ, बहुत बता ना. visible है. By Neha Kakkar. She's a very person, I would tell. Very sweet Yeah. person. Hmm. She's such a huge celebrity right now. Hmm. मतलब you can tell कि जो अभी एक there was a male dominating part ना in a music industry or whatever. She's ruling that. She doesn't care उसको कौन गाने में ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है. She has the same amount of fans and the love that she gets from everyone is huge. Okay. So I believe the only thing as an artist that you need in life is respect and love. And she's got all of it. Everything she has. I cannot let you go without singing something for us. ठीक है. Okay, I'll sing. Okay, चलो. तेरी यादों के साए में गुजरेगी जिंदगी उस खुदा के बाद तो पूजा होगी बस तेरी चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है चाहे जो मांग लो सब तुम्हारा है हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम हो हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम तेरी कसम. Applause, everybody! Applause! क्या बात है? What? Oh my God! How crazy was that? How crazy was that? While I was talking and while you were saying thank you, for sure in the edit, वहाँ पे applause है. Major crazy applause. We will put it in the edit. You deserve it, KK. क्या बात है? Thank you so much. Thank you so much for that beautiful song and for coming on our show and gracing us all with your time. Thank you so much. Thank you so much for having me. Great time ahead. Be safe in the quarantine. Have a great life ahead. And I shall see you on the other side of it. Bye-bye. Love you too.